नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन और बताएंगे यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही जिन्होंने कल के वीडियो में हमें कमेंट किया है हम उनके नाम बताएंगे, लेकिन वीडियो के अंत में तो वीडियो पूरा जरूर देखें। फिलहाल के लिए चलिए बताते हैं आज के हाइलाइट्स, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूएई का सख्त संदेश, ईरान के हमलों से नहीं डरेंगे, देंगे संतुलन जवाब। एतिहाद रेल का पहला चरण, अबू धाबी, दुबई और फुजैरा होंगे सीधे जुड़े। राहत की खबर, यूएई और सऊदी में पाकिस्तानी पासपोर्ट सेवाएं फिर से शुरू। अबू धाबी बिग टिकट में भारतीय की बड़ी जीत, 25 मिलियन दिरहम का जैकपॉट लगा। फुजैरा हमले पर भारत का कड़ा रुख, 3 भारतीयों के घायल होने को बताया स्वीकार। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को विस्तार से बताते हैं। यूएई का सख्त संदेश, ईरान के हमलों से नहीं डरेंगे, देंगे संतुलन जवाब। यूएई के वरिष्ठ अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि वे ईरान के हालिया हमलों से ना तो डरेंगे और न ही किसी दबाव में आएंगे। राष्ट्रपति के सलाहकार अनवर गर्गश ने इन हमलों को खतरनाक बढ़त बताते हुए कहा है कि इससे यूएई की नीतियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि देश अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करने में पूरी तरीके से सक्षम है। अधिकारियों के मुताबिक हमलों के बावजूद देश में सामान्य जीवन और सिस्टम बिना रुकावट चलते रहे, जो यूएई की मजबूती को दिखाता है। साथ ही यूएई ने संकेत भी दिया है कि वो किसी उकसावे में आकर स्थिति को और नहीं बिगाड़ना चाहता, बल्कि संतुलित तरीके से जवाब देते हुए क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है। एतिहाद रेल का पहला चरण, अबू धाबी, दुबई और फुजैरा होंगे सीधे जुड़े। यूएई का महत्वाकांक्षी एतिहाद रेल प्रोजेक्ट 2026 में अपने पहले फेज के साथ शुरू होने जा रहा है, जिसमें अबू धाबी, दुबई और फुजैरा को आपस में जोड़ा जाएगा। अधिकारियों के अनुसार यात्री सेवाएं एकदम से नहीं बल्कि चरणों में शुरू होंगी, ताकि सिस्टम सुरक्षित, भरोसेमंद और सुचारू तरीके से काम कर सके। पहले चरण के लिए रूट्स को आबादी, मांग और अलग अलग अमीरात के बीच कनेक्टिविटी को ध्यान में रखकर तय किया गया है। ट्रेनें आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी, जिनमें वाईफाई, पावर आउटलेट और आरामदायक सीटें शामिल होंगी और हर ट्रेन में लगभग 4000 यात्रियों की क्षमता होगी। उम्मीद है कि यह नेटवर्क 2030 तक सालाना करीब 3.65 करोड़ यात्रियों को सेवा देगा। यह प्रोजेक्ट यूएई के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है, जिससे शहरों के बीच सफर तेज, आसान और ज्यादा कुशल हो जाएगा। राहत की खबर, यूएई और सऊदी में पाकिस्तानी पासपोर्ट सेवाएं फिर शुरू। पाकिस्तान ने दूतावास ने यूएई और सऊदी अरब ने पासपोर्ट सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं, जिससे हजारों लोगों को राहत की खबर मिली है। ये सेवाएं पहले तकनीकी और मेंटेनेंस समस्याओं के कारण 29 अप्रैल से अस्थायी रूप से बंद कर दी गई थी। अब 5 मई से आवेदक नए पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं या अपने डॉक्यूमेंट्स या रिन्यूअल करा सकते हैं। दूतावास ने बताया है कि सिस्टम से जुड़ी तकनीकी दिक्कतें ठीक कर ली गई हैं और सेवाएं सामान्य रूप से फिर से चालू हो गई हैं। इस दौरान लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने या फिर इंतजार करने की सलाह दी गई थी, लेकिन अब वे सीधे दूतावास जाकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अबू धाबी बिग टिकट में भारतीय की बड़ी जीत, 25 मिलियन दिरहम का जैकपॉट लगा। अबू धाबी के मशहूर बिग टिकट ड्रॉ में 3 मई को एक भारतीय प्रवासी की किस्मत चमक गई है, जब उसने 2.5 करोड़ दिरहम यानी 25 मिलियन दिरहम का ग्रैंड प्राइज जीत लिया। यह विजेता दुबई में रहने वाला केरल का 48 वर्षीय ड्राइवर है, जो पिछले करीब 6 साल से लगातार टिकट खरीद रहा था। जैसे ही उसे जीत की खबर दी गई, वो खुद यकीन नहीं कर पाया और हैरानी से पूछ बैठा कि क्या यह सच है। इसके अलावा इस ड्रॉ में 5 अन्य लोगों ने 10-10 लाख दिरहम के कंसोलेशन प्राइज भी जीते, जबकि एक अन्य भारतीय प्रवासी ने ड्रीम कार ड्रॉ में लग्जरी कार अपने नाम की। यह जीत दिखाती है कि लगातार कोशिश करने वालों के लिए किस्मत कभी भी बदल सकती है और बिग टिकट जैसे ड्रॉ कई लोगों के लिए सपनों को सच करने का मौका बनते जा रहे हैं। फुजैरा हमले पर भारत का कड़ा रुख, 3 भारतीयों के घायल होने को बताया अस्वीकार्य। भारत ने यूएई के फुजैरा में हुए हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे
अनएक्सेप्टेड यानी कि अस्वीकार बताया है, जिसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बताया है कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरीके से गलत है और इससे क्षेत्रीय स्थिरता पर खतरा पड़ता है। भारत ने सभी पक्षों से तुरंत तनाव कम करने और हिंसा रोकने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि निर्दोष लोगों को निशाना बनाना किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। साथ ही भारत ने यह भी दोहराया है कि इस तरह के हालात का समाधान केवल बातचीत और कूटनीति से ही संभव है, न कि सैन्य टकराव से। ओमान में इमारत पर हमला, प्रवासी घायल, संपत्ति को नुकसान। ओमान के बुखा क्षेत्र में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाए जाने की घटना सामने आई है, जिसमें कंपनी के कर्मचारियों के लिए बने आवास पर हमला हुआ है। इस हमले में 2 विदेशी नागरिकों के घायल होने की खबर सामने आई है, जबकि 4 वाहनों को नुकसान पहुंचा है और पास के एक घर की खिड़कियां भी टूट गई हैं। ओमानी न्यूज एजेंसी के अनुसार घायलों को मध्यम चोटें आई हैं और मौके पर नुकसान सीमित स्तर पर बताया गया है। घटना के बाद ओमान के अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है और यह भरोसा दिलाया है कि नागरिकों और निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब पूरे क्षेत्र में पहले से तनाव बना हुआ है, जिससे सुरक्षा को लेकर चिंताएं और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। दुबई का बड़ा फैसला, प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स वीजा के लिए न्यूनतम वैल्यू शर्त खत्म। दुबई ने प्रॉपर्टी निवेश से जुड़े रेजिडेंसी वीजा नियमों में बदलाव करते हुए अब 2 साल के इन्वेस्टर्स वीजा के लिए न्यूनतम प्रॉपर्टी वैल्यू की शर्त हटा दी है। पहले इस वीजा के लिए कम से कम 7,50,000 की संपत्ति होना जरूरी था दहड़म में, लेकिन अब कोई भी व्यक्ति पूरी तरह तैयार और रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी खरीदकर आवेदन कर सकता है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। हालांकि जॉइंट ओनरशिप के मामले में नियम बरकरार है, जहां हर निवेशक का हिस्सा कम से कम 4 लाख दिरहम होना चाहिए। इस फैसले से छोटे और मिड बजट निवेशकों के लिए दुबई में निवेश करना और रेजिडेंसी हासिल करना काफी आसान हो गया है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर में विदेशी निवेश को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बहरीन में सकते ईरान से जुड़े अशांति मामले में 3 नाबालिगों को 3 साल की सजा। बहरीन की एक अदालत ने ईरान से जुड़े अशांति के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ में शामिल 3 नाबालिगों को 3-3 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने पाया है कि ये किशोर मार्च में हुए दंगों के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में शामिल थे। अधिकारियों ने कहा है कि यह फैसला कानून व्यवस्था बनाए रखने और ऐसे मामलों पर सख्ती दिखाने के लिए लिया गया है। साथ ही अदालत ने यह भी संकेत दिया है कि सजा के साथ सुधार और पुनर्वास पर भी ध्यान दिया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों को रोका जा सके। अभियोजन पक्ष ने साफ किया है कि जो भी व्यक्ति सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या हिंसा में शामिल होगा, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। चलिए अब आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो आज एक सऊदी रियाल में 25.40 रुपए है, जो कि पिछले दिन 25.34 रुपए था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 40.54 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 40.48 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.71 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.73 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.44 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.33 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 25.34 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.30 भूटानी करेंसी थी। चलिए अब गोल्ड के रेट्स बताते हैं। तो देखिए यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 410.90 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 422.25 दिरहम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट के 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 10,671 के होते हैं। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 502.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 13,043 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 513.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 542.25 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 555 दिरहम पर था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत भारतीय मुद्रा में बात करें तो ये 14,082 के होते हैं। चलिए अब जानते हैं क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो आज एक यूएई दिरहम के मुकाबले 25.94 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.73 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 41.42 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 41.34 नेपाली रुपीज था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में
33.42 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.35 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज के दर में 75.89 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.90 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज के दर में 25.89 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.84 भूटानी करेंसी थी। तो चलिए आखिर में बताते हैं उन लोगों के नाम जिन लोगों ने कमेंट कर बताया है कि वो आखिरकार हमारे वीडियो को देख कहां से रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सुग्रीम श्रीवास्तव है, अबू धाबी से जितेंद्र कुमार है, दुबई से सोनापुर त्रिलोक चंद बेजारानिया है, अजमान से विजय शाह है, अबू धाबी से प्रमोद सिंह है, जिबेल अली से विनोद गुप्ता है, दुबई से शमशेर सिंह है, सुंदर नागर इंडिया से, अमरजीत कौर है पंजाब इंडिया से, गुलरीश आलम है, अर्जाना आइलैंड अबू धाबी से, रामचंद है, खलीफा पार्क अबू धाबी से, शकीरा बेगम है हमारे साथ, महबूब नगर तेलंगाना इंडिया से। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम फीचर हो हमारे चैनल पर, तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, जाना है कमेंट सेक्शन में, वहां लिखना है अपना नाम, साथ ही में लिखना है कि आप हमारी वीडियो को देख कहां से रहे हैं। तो ये थी आज की तमाम बुलेटिन। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।